अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। गर्मी आखिरकार अमेरिका में आ ही गई है। गर्मी गर्मी हो गई है। अब्दुल को जा रही हूँ स्कूल छोड़ने। बाहर का वेदर देखें, आज कोई बादल नहीं है आसमान के ऊपर, नीला आसमान है, नीला नीला। वो देखें, वो माई भी हमारे साथ ही ना बच्चों को छोड़ने जाती है। आप लोगों के यहाँ कैसा वेदर है? हमारे तो यहाँ पे गर्मी शुरू हो गई है। शर्ट सही नहीं थी, शर्ट ऊपर फोल्ड हुई पड़ी थी। तो चलें अब्दुल को स्कूल छोड़ के फिर आपसे मिलते हैं। पर आई हूँ जी मैं ब्लड वर्क करवाने। ये देखें, यहाँ पर आज मेरा थायराइड के लिए ब्लड वर्क होना है। चले चलते हैं अंदर, देखते हैं। जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जी चेक इन करके ना अब हम आगे हैं वेटिंग रूम में। यहाँ पर वेट करेंगे। जैसे ही वो मुझे कॉल करेंगे तो फिर मैं अंदर जाके ना अपना ब्लड दे के आऊँगी। तो वैसे तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है तो इतना ज़्यादा रश नहीं है, वरना अगर 10-11 बजे का टाइम होना तो यहाँ पर बहुत रश होता है। तो यहाँ पर जी मेरी बारी आ गई थी, अब मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ पर सामने वाले कमरे में मेरा होगा जी यहाँ पर ब्लड वर्क। शुरू शुरू में मुझे तो ब्लड वर्क करवाने से या इंजेक्शन लगाने से भी ना बहुत ज़्यादा डर लगता था। पाकिस्तान में शादी से पहले जैसे ही डॉक्टर के पास जाना ना और पता चलना कि आज इंजेक्शन लगना है तो बस जी मेरे तो हाथ पाँव ना फूलने लग जाते थे। तो खैर अब तो ना मैं यूज़ टू हो गई हूँ कि जब से मेरा थायराइड का ये ब्लड वर्क होता है ना हर 2 महीने के बाद, तो अब तो मुझे डर नहीं लगता, वरना पहले तो जान ही मेरी निकल जाती थी। तो खैर यहाँ पर जी ब्लड वर्क मेरा हो गया है। यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं मदीना मार्केट बेकरी पे। मीट लेना है हमने यहाँ से। यहाँ पर मैं काफ़ी देर के बाद जा रही हूँ। अब्दुल बहुत छोटा था जब मैं यहाँ पे गई थी। बकलावा भी मिलता है यहाँ से। अंदर भांडे भूंडे भी हैं। हाँ 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 हाँ, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, देखिए। ये कपड़े भी हैं अंदर। मैं बड़ी देर के बाद यहाँ पे आई हूँ। सारा ड्राई फ्रूट है। वो देखें पठानी बड़ी हुई है, पठानी। वो वहाँ पे वो भी है, कैंडल स्टैंड। अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये सारे इधर बर्तन हैं। भाई कहीं भी जाएं हम पांडो वाली साइड पे ना जाएं कि कैसे हो सकता है। ये देखेंगे पर इतनी छोटी है। ट्रे कितने प्यारे प्यारे हैं। ये देखिए, ये ढकना ऐसे खोल लो। ये ट्रे प्यारा है ये वाला। प्यारे प्यारे बर्तन है। यहाँ से सीखें भी मिलती हैं। ये देखो, टिक्के शिक्के बनाने के लिए बर्तन भी हैं। शायद तो प्लास्टिक के जो ये दूसरे हैं। प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे। प्रेशर कुकर भी हैं। ये वाली कढ़ाई अच्छी है। ये देखें,
है कितने की है ये नहीं मुझे पता, लिखा नहीं है इसके ऊपर। बहुत ही पांडे हैं भी यहाँ पे। चाय दिखाऊं? हाँ चाय कितनी जबरदस्त चाय है, कावा तो पिंकी भाजी लोग यहीं से लेके जाते हैं शायद, है ना, ये ग्रीन कावा बड़ा टी मशहूर है वगैरह। ये वाला। ये अरबियों का कावा है। हाँ अच्छा ये वाला, आई थिंक ये कावा बहुत मशहूर है, ये वाला नहीं, ये वाला। तो एक ले लेते हैं। दालें शालें ग्राउंड फ्लोर, ये इधर मील कट हो रहा है, वो देखिए वो लेडीज़ भी हैं साथ जो मीट काट रही हैं। ये सारे यहाँ पे ऑयल हैं। मैंने बताया ना अब्दुल बहुत छोटा था जब मैं यहाँ पे आई थी, तब इतना ये वो यहाँ पर इतनी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब मैं काफ़ी अर्से के बाद तकरीबन 8-9 साल के बाद आई हूँ, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। वो देखिए मीट कट हो रहा है, पाई शाई हम यहीं से लेते हैं। ये देखिए ये सारा मीट है, हलाल मीट। ये भरता है, मुझे तो ये अच्छी लगी है। ये देखिए बर्ड बने हुए हैं। ये भी प्यारा है, वो लेडी भी काट रही है मीट यहाँ पे है। मेरे हस्बैंड काम गए हुए हैं। ये देखने कितना जबरदस्त बनाया हुआ है, कोयले डाल के जो इसको हवा दो कोयलों को। हाँ अंगीठी ना, अंगीठी हाँ। ये बाहर रखनी चाहिए। हाँ है कितने की? पता नहीं कितने होनी, 100-200। मीट हमने ले लिया, अब हम जा रहे हैं घर। एग रोल पता आज नहीं सुबह मैंने बर्फी खाई, बड़ी मजेदार थी। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। क्या चीज़ है। इनकी मेहंदी भी है। वो देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखें, आपने कभी खाना बनाते हुए किचन में आपकी अगर खिड़की हो ऐसी चीज़ें देखी हैं? ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें ये रोज़ ऐसे ही आके ना मेरे पास यहाँ पे खाना खा रहा होता है, कितना प्यारा लग रहा है। अंदर आ जाए ना तो इसको मैंने ना छुपा लेना है। मैं इसको रोज़ कहती हूँ आजा अंदर आजा, वो देखे भाग गया। वो कहता है बाजी में लादा वाकई फड़ा लगी है। ए देखो ए दौड़ रहा जो, आजा रोटी पावांगी तनु। कितना प्यारा लगता है ये। मुझे किचन की ना ये खिड़कियाँ बहुत पसंद है, यहाँ से मुझे ये देखें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो यहाँ पर जी अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में मैं आज बनाने लगी हूँ चिकन का पुलाव, क्योंकि आज जो हैं हमारे घर हाजी लोग वापस आ रहे हैं हज करके, तो इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से बनाने लगी हूँ पुलाव। देख लें वक्त कितनी जल्दी से गुजर जाता है कि पता भी नहीं चलता। तो बस कल अभी बातें हो रही थी कि हज करने जाना है सब ने, तो आज हाजी वापस भी आ रहे हैं। वक्त को तो ऐसे है जैसे पर लगे हुए हैं, बस वक्त उड़ता ही जा रहा है। तो खैर आज मेरे बहुत सारे काम थे। पहले मैं अब्दुल को स्कूल छोड़ के आई और फिर मैं चली गई ब्लड वर्क करवाने के लिए, क्योंकि मेरा ब्लड वर्क ड्यू था थायराइड के लिए। काफ़ी देर हो गई थी मैंने ब्लड वर्क नहीं करवाया था, और यहाँ पर आपको उतनी देर तक मेडिसिन नहीं देते जब तक 2 माह के बाद ना आपका ब्लड वर्क ना हो।
तो इसलिए ना 2-3 महीने के बाद लाज़मी ब्लड वर्क करवाना पड़ता है। जैसे हर वक़्त शुगर टेस्ट नहीं करवाते, वैसे ही ये थायराइड का भी हाल है कि जब तक आप थायराइड का ब्लड वर्क नहीं करवाएँगे, इसके लेवल का पता ही नहीं चलना कि कितना लेवल है और कितनी मेडिसिन लेनी है। तो इसलिए 2-3 माह के बाद ना ये थायराइड का ब्लड वर्क लाज़मी होता ही होता है। तो ख़ैर आज मेरा ब्लड वर्क था तो वो मैं करवा के आई। तो फिर साथ ही हम लोगों ने थोड़ी-सी शॉपिंग की, मीट वग़ैरह लेना था, वो लेने चले गए। तो अब घर आए थे तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी से ना खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दूँ क्योंकि हाजी लोगों ने भी ना तकरीबन 5-6 बजे तक आ जाना था। तो इसलिए ना मैंने आते ही वहाँ से ना खाना बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि अब मेरे पास ना टाइम बहुत ही कम था। तो ख़ैर आज इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना हाजियों के वापस आने की कि मेरे तो दिल से यही दुआ निकल रही थी कि अल्लाह मियाँ ये सआदत सबको नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी साथ ही साथ मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर सब कुछ काट लिए हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ चिकन का मसाला पुलाव बनाने के लिए। आज मैंने ना चिकन की यखनी नहीं बनाई क्योंकि आज मेरे पास टाइम बहुत कम था तो इसलिए मैंने कहा यखनी नहीं बनाते, डायरेक्ट ही चिकन का मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर पुलाव का मसाला बनाने के लिए पैन में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म करके इसमें मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए थे और अब इसमें करते हैं प्याज़ों को ब्राउन। तो यहाँ पर ना आज हम सब ने ना एक-एक डिश बनानी थी हाजियों के लिए और मैंने बनाना था पुलाव और बाकी जो खाने हैं वो मेरी नंदों ने बनाने थे। वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी कि हम सब ने क्या-क्या बनाया था। क्योंकि जब भी यहाँ पर दावतें वगैरह होती हैं ना तो लाज़मी एक-एक डिश ना हर कोई बना लेता है। इससे एक के ऊपर ही सारा बर्डन नहीं आता और मिल-जुल कर हमारा काम भी हो जाता है। तो ख़ैर यहाँ पर ये देखें प्याज़ों को मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया था। फिर उसमें मैंने डाल दिया है चिकन और चिकन को हम कर लेंगे अच्छे तरीके से फ्राई। क्योंकि जब आप चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करके बनाते हैं ना तो पुलाव में चिकन बिल्कुल भी नहीं टूटता। तो यहाँ पर चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। और आप लोग सुनाइए आप लोगों की समर वेकेशन बच्चों के साथ कैसी गुजर रही हैं क्योंकि आपको पता है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं ना तो हमारे काम बढ़ जाते हैं। वैसे अगर बच्चे स्कूल गए हों ना तो फिर आपको पता है कि बच्चों के आने से पहले सिर्फ खाना ही बनाना होता है। लेकिन जब बच्चों को छुट्टियां होती हैं तो साथ साथ आपको पता है कि बच्चों की फरमाइशें भी होती हैं कि बच्चों ने ये खाना है, बच्चों ने वो खाना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद समर वेकेशन में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो आजकल जितनी भी मेरी हाउसवाइफ बहनें हैं ना ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जहाँ पर समर वेकेशन की छुट्टियां चल रही हैं तो वहाँ पर तो वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होंगी। और हमारी यहाँ पर अभी समर वेकेशन शुरू नहीं हुई, अभी थोड़े दिन रहते हैं। तो बाद में हम लोगों ने भी आपको पता है कि बिज़ी हो जाना है। बच्चों की तो सारा दिन फरमाइशें ही नहीं ख़त्म होती और फरमाइशों के साथ साथ फिर आपको पता है कि बच्चों के बाहर जाने के प्लान भी बन जाते हैं। यहाँ पर तो आपको पता है कि हम माओ ने ही बच्चों को बाहर लेके जाना है, घुमा फिरा के लेके आना है। अकेले बच्चों को हमने यहाँ पर बाहर जाने नहीं देना, तो वो भी बाहर हमने ही बच्चों को लेके जाना है। तो इसलिए समर वेकेशन में हमारे काम तो यहाँ पर ना बहुत बढ़ जाते हैं। तो खैर यहाँ पर ये देखें जी पुलाव का मसाला हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। इसमें मैंने ना एक चिकन क्यूब्स भी डाल दी थी, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे जो है ना पुलाव का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। आप डालना चाहें तो डाल लें वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी मसाला बनाने के बाद ना मैंने इसको देगचे में ट्रांसफ़र कर दिया है जिसमें मैंने बनाने हैं चावल। क्योंकि आज चावल ज़्यादा बनाने थे तो इसलिए पैन मेरा छोटा था। तो मैंने जो मसाला बनाया था चिकन का उसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है पतीले में। इसमें मैंने अब पानी डाल दिया है और साथ ही इसमें लेमन डाल देंगे। जब भी आप पुलाव बनाएं ना इसमें लेमन लाजमी डालें, इससे चावल जो है ना आपके वो खिले खिले से बनते हैं और चावल टूटते भी नहीं हैं और पुलाव भी आपका ना बहुत मज़े का बनता है। तो बस यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुकी थी, डस्टिंग वगैरह भी सारी मैंने कर ली थी क्योंकि आज हाजी लोगों ने ना हमारी तरफ ही आना था। तो इसलिए मैं आज एयरपोर्ट पे उनको लेने के लिए नहीं गई थी। तो मैं घर पे बाकी सारे काम जो थे ना वो देख रही थी। बाकी मेरी नंदे जो थी वो एयरपोर्ट पे गई थी हाजियों को रिसीव करने के लिए।
तो मैंने कहा चलें बाकी की सारी तैयारी ना मैं देख लूँगी। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैंने ड्रेस वियर किया था, ये मेरा अलकरम का ड्रेस है। तो मैंने कहा आपको मैं अपना ड्रेस भी दिखा दूँ। बस अभी कुछ ही देर में ना बस हाजी भी आने ही वाले थे, तो बस साथ-साथ मैं सारे काम जो है ना इसी तरह से कर रही थी। तो यहाँ पर फ्रूट्स में मैंने वाटरमेलन और मैंगो काट लिए थे। आजकल हमारे यहाँ पर ना मैंगो बहुत ही मीठे आए हुए हैं और वाटरमेलन भी। और ये मेरी नंदों ने ना साथ मेरे खाना बनाया था, ये मेरी नंद ने बनाया था, साथ में ये ज़र्दा और साथ में उन्होंने बनाया था ये आलू गोश्त। यानी हम सब ने यहाँ पर ना एक-एक डिश बनाई थी ताकि एक के ऊपर ना ज़्यादा बर्डन ना आए। तो यहाँ पर हम इसी तरह से मिल-जुल कर ना आपस में काम करते हैं। जब भी यहाँ पर कोई दावत हो या इस तरह से किसी ने आना हो ना, तो सब इस तरह से एक-एक खाना बना लेते हैं। तो बस अब हाजी लोग आने वाले थे, तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी से ना ये काउंटर पे मैं सारा जो है खाना लगा दूँ। तो ये देखें यहाँ पर पुलाव भी मेरा तैयार हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ ही साथ ये देखें मैं चने यहाँ पर गरम कर रही थी। ये तो ख़ैर हमने बाज़ार से ही लिए थे, यहाँ पर जो चने मिलते हैं ये बहुत ही मज़े के मिलते हैं। और पुलाव की लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है, इतनी ज़बरदस्त पूरे घर में इसकी स्मेल फैल रही थी। इतने मज़े के चावल बने थे। तो बस यहाँ पर ना अब बस हाजियों का वेट हो रहा था कि बस वो थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले थे और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस यहाँ पर हम हाजियों का ही वेट कर रहे थे। ये देखें घर की भी सारी मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी और खाना भी मैंने काउंटर पे तकरीबन रख दिया था। और यहाँ अब्दुल आज आया था अपना हेयर कट करवा के। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता था ना, जैसे ही गर्मियाँ आती थी तो बच्चों की ना टिंडे करवा देते थे। तो यहाँ पर बच्चे टिंडे तो नहीं करवाते, बस छोटे छोटे से बाल इस तरह से करवा लेते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा गर्मी ना लगे। हाजी साहिबान आ गए हैं। दरवाजा बंद करके आना। हाजी साहब आ गए हैं, हाजी साहब। दरवाजा बंद करके आना बेटा। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई, हाजी मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, मुबारक हो आपको। आपको हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? तो यहाँ पर ये देखें जी माशाल्लाह से खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाजी लोग जो हैं वो अपने वतन वापस आ चुके हैं हज करके। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से अब सब खा रहे हैं खाना, क्योंकि हाजी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और खाने का मेन्यू मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि खाने में था जी ज़र्दा, पुलाव, आलू गोश्त और साथ में चने और साथ में दही भल्ले। तो यहाँ पर जी सब लोग खाना वगैरह खा के ना अपने अपने घर चले गए थे, क्योंकि हाजी लोगों का आपको पता है कि काफ़ी थकावट उनको हो चुकी थी। और फिर इसलिए ना सब लोग जल्दी चले गए थे। और अब्दुल दे रहा था अपने दादा अब्बू को यहाँ पर गिफ्ट, जो अब्दुल ना स्कूल से लेके आया था। जब मदर डे था ना, तो यहाँ पर फादर डे के लिए भी ना बच्चों को यहाँ पर शॉपिंग वगैरह स्कूल में करवाते हैं। तो बच्चे इस तरह से छोटे छोटे गिफ्ट ला के ना तो अपने ग्रैंड फादर को यानी दादा अब्बू को और अपने बाबा को सबको ला के देते हैं। तो अब्दुल अपने दादा अब्बू के लिए भी लेके आया था, तो फिर उसने ना अपने दादा अब्बू को ये गिफ्ट दिया था। तो अब यहाँ पर अब्दुल के दादा अब्बू भी अपने घर जा रहे थे, यानी सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। तो चलें इसके साथ मैं भी अपने व्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।